शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है और अब की बार डीजे तो पड़ोसी के घर के आगे ही बजेगा। लिखा के ले लो, डीजे तो बजेगा। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। हम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने अच्छे सम्मेलन दोस्तों संगठन को पढ़ा था। यूएनओ एक बड़ा महत्वपूर्ण संगठन था जो मैंने आपको पढ़ा दिया। दो क्वेश्चन दोस्तों मेरे दिमाग में है जो आपने कल मुझसे पूछे थे, वो मैं पहले लेकर आया हूं। गब्बर इज बैक, मुकाबला टक्कर का होने वाला है। सुनिए रसगुल्लो, एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिया था, WTO 2020 की बैठक कहां पर प्रस्तावित है? तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था मेरे दोस्तों अस्ताना। क्या इसका आंसर था? इसका आंसर था कजाकिस्तान, अस्ताना। लेकिन मेरी जान आपको ध्यान रखना है, ये जो अस्ताना है ना, इसका नया नाम क्या हो गया? इसका नया नाम नोट करना, नूर सुल्तान। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किसकी राजधानी चेंज हो गई? तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, अस्ताना जो है इसका नया नाम हो गया नूर सुल्तान। तो WTO जो मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था ना, वही दोस्तों आंसर उसका क्या है? इसकी जो बैठक है वो 2020 में कहां पर प्रस्तावित थी? ये प्रस्तावित थी कजाकिस्तान, अस्ताना के अंदर, जिसका नया नाम क्या है मेरे रसगुल्लो? इसका नया नाम है नूर सुल्तान। एक क्वेश्चन और सुन लो, WTO के कितने मेंबर हैं? ये सवाल रह गया, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, WTO के दोस्तों मेंबर हैं 164। कितने हैं? 164 मेंबर हैं WTO के अंदर। और नवीनतम मेंबर कौन है? अफगान जलेबी, वही है रसगुल्लो। लिख लो, नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो नवीनतम जो मेंबर है दोस्तों ये है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान जो है ये मेरे दोस्तों नवीनतम मेंबर है WTO का। ये दोनों क्वेश्चन छाप लीजिएगा। अब आते हैं आज की न्यूज के ऊपर। आज दोस्तों ओसामा बिन लादेन का दिखाऊंगा आपको किस प्रकार हमने उसे ठोका था, किस प्रकार अमेरिका ने घर में घुसकर मारा। चलिए आरंभ करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। आज का जो पहला संगठन आपके सामने है वो है दोस्तों, देखिए FAO। कतई जहर क्वेश्चन, क्या लिखिएगा? FAO दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुन लो। करंट में क्यों चर्चा में है? तो आपके सामने है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज ए ₹75 कॉइन टू मार्क FAO 75 एनिवर्सरी। मतलब FAO की 75वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार के द्वारा 75 रुपया का दोस्तों सिक्का जारी किया गया। ये करंट की न्यूज है जो आपके सामने है दोस्तों। इसी को आधार बना करके हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं FAO के बारे में। तो हेडिंग डाल दो FAO। आइए आपको दिखाता हूं दोस्तों FAO। लिखिए फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फूड एंड दोस्तों एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं खाद्य और दोस्तों कृषि संगठन। क्या बोलते हैं? खाद्य और कृषि संगठन जो है वो इसे हिंदी में कहते हैं। कुछ रसगुल्ले आज ही आए होंगे, उन्हें बता दूं, पिछली क्लास में दोस्तों WTO के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है, वहां जाकर पढ़ लो। इस क्लास में आप तभी आया करो दोस्तों जब पुरानी वाली क्लास का रिवीजन हो जाए। अगर माँ बाप का सच में सपना पूरा करना है तो दोस्तों क्लास लो। क्या? तभी क्लास लो, वरना मत लेना, है ना? मेरी क्लास में आने का मतलब है कि आपकी रगों में खून नहीं, माँ बाप का सपना दौड़ता है, उसका जुनून दौड़ता है। अब देखो इसकी स्थापना की बात करो तो लिखिए दोस्तों, इसकी जो स्थापना है 16 अक्टूबर 1945 को होती है और 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस बनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, ये 16 अक्टूबर को बनाया जाता है। और इसी दिन विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो लिख लो मिट्टी के लाल रतन लाल। ये मैं अलग से नोट कराऊंगा, ठीक है?
कितने वर्ष पूरे हो गए इसको? 75 वर्ष पूरे हो गए दोस्तों। कब? 16 अक्टूबर 2020 को 75 वर्ष पूरे हो गए। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो लिखिएगा, इसका मुख्यालय है रोम, इटली के अंदर। कहां है? रोम, इटली में FAO का मुख्यालय। दो ही बातें लिख लो, FAO दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ ले FAO इसकी स्थापना कब होती है, दूसरा दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है, मुख्यालय रोम, इटली के अंदर स्थित है। अब लिख रहा हूं मैं दोस्तों, लगातार 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, छपने वाले सवाल लिखना। 2 क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, नोट लगा के, और तुम भी लिखना, छपने वाले सवाल है दोनों की दोनों। पहली बात तो दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? लिखिएगा, भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, अरे लिख लो, है ना, लिख लो चुपचाप। तुमको लग रहा है मुझे दिखता नहीं, पीछे तीसरी आंख है। कौन सी? तीसरी आंख है, अत्ता मादी सटकली। अगर सटक गई ना, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। चुपचाप लिख लो, ठीक है। देखो, भारत सरकार के द्वारा FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, क्या अवसर पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, जारी किया गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों नोट करना, वो क्या है कि खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो खाद्य पुरस्कार दिया गया रतन लाल। किसको दिया गया दोस्तों? रतन लाल। और ये किसका लाल है? ये मिट्टी का लाल है, ये मृदा वैज्ञानिक है। कौन है दोस्तों? ये मृदा वैज्ञानिक है रतन लाल। तो लिख लो, खाद्य पुरस्कार दोस्तों। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों लिख लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके 75वीं वर्षगांठ दोस्तों, ये ध्यान रखना, 75 रुपए का सिक्का जारी किया। दूसरा क्वेश्चन है खाद्य पुरस्कार, ये रतन लाल को दिया गया था, और ध्यान रखना ये मृदा वैज्ञानिक है रतन लाल। छाप लिया, ये है FAO, ठीक है। अब आता है अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो आपके सामने आएगा वो है दोस्तों, अरे तुम्हें थोड़ी मिलेगा 75 रुपए का सिक्का, ये तो दोस्तों केवल याद में जारी किया जाता है। क्या? केवल याद में जारी करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी न्यूज आपके सामने दोस्तों, और वो कौन सी है? विश्व खाद्य, एक और लल्लन टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, और वो क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सन 2023, इसे लिख लेना, इसे लिख लो। क्या? यहां पर लिखो, पेपर में छपेगा, और राजस्थान वालों तुम तो छाप लेना, पेपर में छपेगा। हुआ क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन पढ़िए, द हिंदू की न्यूज है। UNGA, ध्यान रखना, अडॉप्ट इंडियन स्पॉन्सर्ड रिजोल्यूशन डिक्लेयर 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मतलब दोस्तों क्या, जो मिलेट्स है, बाजरा है, बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया है? लिख लो, ये छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया है? तो दोस्तों बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, किया गया है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, और उसमें 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा सन 2016, दूसरा ऑप्शन होगा सन 2020, तीसरा होगा सन 2021, और चौथा होगा सन 2023। ऐसा क्वेश्चन आने वाला है सीधा एग्जाम के अंदर, ठीक है। अरे जो आएगा उसे पढ़ लो यार, तुम FAO का मुखिया कौन है कभी नहीं पूछा एग्जाम में, क्यों माथा मार रहे हो ना? इसलिए जो पेपर में आए ना उस पर फोकस करो। तो बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष सन 2023 को घोषित किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लिख लो, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, और ये भारत ने दोस्तों इसका सुझाव दिया था। लिखिएगा, किसने सुझाव दिया? भारत ने ये सुझाव
दिया था कि बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाए, और यही है टी.एस. त्रिमूर्ति। कौन है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र के अंदर हमारे स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, दालों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सा था? सन 2016। लिखना मेरी जान, इसको भी लिखो ना। अगर पूछ ले आपसे दालों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, तो दालों का है दोस्तों सन 2016। दालों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है सन 2016। अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगा, देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं आपके सामने, मैं दोस्तों पुराना जो है उसको तो पढ़ा ही रहा हूं, साथ में जो अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है ना वो तुम्हारी कॉपी में नोट करवा रहा हूं। बाकी तुम सुबह अपडेट करते रहना, अभी तक का अपडेट तुम्हारे कॉपी में आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिक्स इंडिया 2021 इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप बिगन विद 3 days लॉन्ग शेरपा मीटिंग। ब्रिक्स की 2021 में जो बैठक है उसका होस्ट कौन करेगा? भारत करने वाला है। अगर ये भी पेपर में ना आए ना, पेपर को फाड़ देना। क्या फाड़ देना दोस्तों? लिखो ब्रिक्स 2000 चर्चा में क्यों है? तो ब्रिक्स 2021 की जो बैठक है इसका होस्ट कौन करेगा? इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा भारत। कौन करेगा? अपना भारत करने वाला है। तो क्यों ना ब्रिक्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया जाए। क्या सब कुछ पढ़ लेते हैं ब्रिक्स के बारे में? तो आइए माय डियर रसगुल्ला स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दो BRICS। पूरा पोस्टमार्टम किसका होगा? ब्रिक्स का पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ क्या बात है मेरे दोस्तों, लगा दे आग पानी में उसे जवानी कहते हैं, और छीन ले सिलेक्शन उसे कहानी कहते हैं। क्या बात है। देखिए इसमें आपको 5 नाम दिखेंगे। पहले मैं पढ़ाता हूं इसका इतिहास क्या है। क्या ये ब्रिक्स कैसे ब्रिक्स बन गया, हुआ क्या? सन 2001 में दोस्तों एक व्यक्ति था जिम ओ नील। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जिम ओ नील। इसने दोस्तों BRIC ये 4 नाम दिए। नोट करना, पहले इसका नाम ब्रिक्स नहीं था, इसका नाम है दोस्तों BRIC। क्या नाम है? BRIC। ध्यान रखना, सन 2001 में जिम ओ नील थे मेरे दोस्तों, उन्होंने BRIC नाम दिया। इसमें 4 देश हैं, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, और दोस्तों कौन है? चाइना। ध्यान रखना अभी 4 ही देश हैं। अब आप कहोगे ये नाम कहां से आया? कुछ नहीं मेरे दोस्तों, जो आपका ईंट होती है ना जिससे घर बनता है उसे कहते हैं ब्रिक। क्या बोलते हैं? ईंट को ही दोस्तों ब्रिक कहते हैं। ईंट को कहते हैं ब्रिक, उसी से ये नाम आ गया। अब हुआ क्या? इसी ब्रिक की पहली बैठक दोस्तों सन 2009 में होती है। और लिखिए RAS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिक्स की पहली बैठक BRIC की पहली बैठक कहां पर होती है? तो लिख लो सन 2009 में ब्रिक की पहली बैठक यकेंतबर्ग के अंदर दोस्तों, नोट कीजिएगा, यकेंतबर्ग रूस के अंदर होती है। इतना एक क्वेश्चन आया था सन 2016 RAS के एग्जाम में। देखिएगा ब्रिक की पहली बैठक कहां पर होती है? तो रूस के यकेंतबर्ग के अंदर ब्रिक की पहली बैठक होती है। अभी तक इसका नाम BRIC है। सन 2010 में इसमें शामिल हो गया साउथ अफ्रीका। कौन दोस्तों? सन 2010 में इसमें शामिल हो गया साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका शामिल होने से मेरी जान इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया BRICS। क्या नाम हो गया? BRICS। 5 देश हैं इसके अंदर। आइए दोस्तों पांचों देश कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। BRICS। बी से बना ब्राजील। क्या बना? ब्राजील। आर से बन गया रूस।
आई से बन गया दोस्तों अपना इंडिया, सी से क्या बना, सी से बना चीन और एस से बन गया साउथ अफ्रीका। तो नोट करना ब्रिक्स के अंदर ये 5 दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, ये ध्यान रखना ब्रिक्स विकासशील देशों का एक संगठन है। मैं नोट लगा के लिख रहा हूं, नोट कीजिएगा आप। ब्रिक्स जो है ये दोस्तों ब्रिक्स तेजी से वृद्धि करती हुई विकासशील देशों का एक संगठन है। क्या है? संगठन है। इसमें विकसित देश शामिल नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है ब्रिक्स जो है इसकी जो बैठक है मेरे दोस्तों, ये बैठक कहां पर हुई है? यही क्वेश्चन पेपर में आता है। सन 2019 में, सन 2020 में और सन 2021 के अंदर। तो मैं यहां लिख रहा हूं ब्रिक्स की दोस्तों बैठक अगर आपसे पूछ ले सन 2019 में कहां हुई है, सन 2020 में कहां हुई है और सन 2021 में कहां पर प्रस्तावित है? क्या कहां पर प्रस्तावित है? तो सन 2021 में तो भारत के अंदर प्रस्तावित है। सन 2020 में मेरे लाडलो ये रूस के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुई थी। कहां हुई थी? रूस के अंदर। कैसे हुई थी दोस्तों? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई थी। सन 2019 में कहां हुई थी? अब बताओ सर, होले होले चलो, अरे क्या बात है, इंजन की सीटी पे मारो मन डोले, चलो रे ड्राइवर गाड़ी होले होले। और कितनी धीरे चलाऊं यार, आराम आराम से पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो मेरी जान, आराम आराम से। सन 2019 में आपसे पूछ ले ये बैठक कहां पर हुई है, तो लिखिएगा सन 2019 में ये बैठक हुई है दोस्तों आपके, वो है कहां पर? सन 2019 में। कौन बताएगा सन 2019 में इसकी बैठक कहां पर हुई है? तो सन 2019 में इसकी जो बैठक है बताओ फटाक से कमेंट बॉक्स में, कहां पर आयोजित की गई है? हाँ, सन 2020 में तो हो गई ना रूस के अंदर मेरे दोस्तों ना। सन 2020 में तो रूस में इसका आयोजन हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। क्या बात है, सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों, ब्राजील। कहां है? ब्राजील के अंदर हुई थी। तो ये सारी बातें नोट कर लोगे। फिर दिखा देता हूं आपको। देखिए ब्रिक्स दोस्तों, इसका इतिहास क्या था मैंने आपको बता दिया। कब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बताया दोस्तों 5 देश है ब्रिक्स के अंदर। 19 की बैठक, 20 की बैठक और सन 2021 की बैठक मैंने आपको समझा दी। अब अगला संगठन कौन सा है? तो आइए मेरे दोस्तों, अगला जो संगठन है ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। लेकिन इस पर आने से पहले बीच में एक छोटा सा संगठन है ILO, उसे भी पढ़ लो। फिर तुम्हें पढ़ाऊंगा लादेन के बारे में। किसके बारे में? लादेन का घर भी दिखाऊंगा, कैसे अमेरिका ने उसको ठोका वो भी तुम्हें दिखाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, एक हेडिंग डालो ILO। क्या डालोगे? हेडिंग डालो मेरे दोस्तों ILO। बताओ फटाक से, क्या ILO को कभी नोबेल पुरस्कार दिया गया है? बताओ कमेंट बॉक्स में। ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। अब बताओ दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? जिनका भी कोई भी एग्जाम होना दोस्तों, जिसमें करंट अफेयर्स आती है, स्टैटिक जीके आती है, उसको इस क्लास को लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए दोस्तों? और कल रात को 9 बजे आने वाली है लल्लन टॉप क्लास, केवल तुम्हारे लिए। सुनना, ILO सर नहीं दिया गया। अरे माय डियर रसगुल्ला, ILO को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है? आइए मेरे साथ में, अगर आपसे पूछ ले ILO की स्थापना कब होती है? 1919 में इसकी स्थापना होती है। ये सबसे पुराने संगठनों में से एक है। नोट करना, वर्तमान में जितने भी संगठन हैं उनमें सबसे पुरानों में से एक दोस्तों ILO है। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इसका मुख्यालय कहां पर है?
इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा और वो क्या है कि इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो लिखिएगा इसके अध्यक्ष हैं गाई राइडर। कौन है दोस्तों? हाँ, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो जो गाई राइडर है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। कौन है? गाई राइडर ILO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और दोस्तों नोट कीजिएगा जो ILO है इसे सन 1969 के अंदर, क्या सन 1969 में दोस्तों ILO को नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या? ILO को नोबेल पुरस्कार 1969 के अंदर दिया गया। लिख लो 1969 में ILO को नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक बात बताऊं मेरे दोस्तों, आप ये सोचते हो कि मैं आपको पूरा ILO पढ़ा दूं, संभव नहीं है ना। 25 पेज का है ILO, लेकिन जो तुम्हारे काम की चीज है ना मैं तुम्हें वो पढ़ा सकता हूं। और मेरा उद्देश्य सीधा होता है, ज्ञान बांटना कभी नहीं होता। सीधा उद्देश्य है तुम्हारा पेपर पास हो, तुम्हारे बदन पे वर्दी हो, सरकारी नौकरी हो, और दोस्तों तुम्हारे माँ बाप का जो कद है ना वो तुम्हारे समाज में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे जिले में सबसे ऊपर होना चाहिए। पड़ोसी का मुंह बंद करना ही मेरा उद्देश्य, और कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना? तो नोट करना दोस्तों ILO के बारे में, इसकी स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका अध्यक्ष दोस्तों कौन है, और ध्यान रखना इसका जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। ब्रिक्स का कहीं पर भी कोई भी मुख्यालय नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ लेता हूं मेरे दोस्तों, और वो क्या है? विश्व श्रमिक दिवस कब बनाया जाता है? इसे भी नोट कर लो, साथ में लगे हाथ दोस्तों। विश्व श्रमिक दिवस कब बनाया जाता है? अगर आपसे पूछ ले और 4 ऑप्शन हो कब बनाया जाता है, एक ऑप्शन हो आपके साथ दोस्तों, एक है 1 अप्रैल। कब बनाते हैं? 1 अप्रैल को। दूसरा ऑप्शन है 1 मई को। तीसरा ऑप्शन है 1 जून को। चौथा ऑप्शन है 1 जुलाई को। तो बताओ विश्व श्रमिक दिवस कब बनाया जाता है? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये जो विश्व श्रमिक दिवस है ये बनाते हैं 1 मई को। ध्यान रखना, साथ में नोट कर लो, क्योंकि श्रमिक संगठन पढ़ रहे हैं इसलिए दोस्तों हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को बनाया जाता है। जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया समझ लेना, उसमें से सवाल आया तो आपका गलत नहीं होगा, ये तुम्हारे माँ बाप से मैं वादा करता हूं। ठीक है, अब आ जाओ आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, मेरी नजरों में नल्ला पाकिस्तान को औकात दिखाने वाला टॉपिक है। आओ रसगुल्लो, अब पढ़ते हैं इंडिया पाकिस्तान चाइना टू पार्टिसिपेट SCO जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज। 2 दिन पहले की न्यूज है। SCO इस संगठन की दोस्तों एक एक्सरसाइज होगी, उसका नाम क्या है? एंटी टेरर एक्सरसाइज, और उसका नाम है, यहां पर देखो, पाबी एंटी टेरर 2021। सीधा पेपर में आएगा पाबी एंटी टेरर 2021 मेरे दोस्तों, ये किस संगठन के द्वारा होता है? या फिर क्वेश्चन आएगा SCO के बारे में। आइए रसगुल्लो, अब करते हैं पूरा पोस्टमार्टम किसका। यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है SCO से, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों ये पाबी युद्ध अभ्यास से भी क्वेश्चन बन सकता है। करंट अफेयर्स तो मेरे दोस्तों पाबी युद्ध अभ्यास है, लेकिन बिना SCO को समझे पाबी युद्ध अभ्यास हम नहीं समझ पाएंगे। तो आइए पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं, चेहरे पर मुस्कान को लेकर आओ दोस्तों, खुद पर विश्वास रखो, क्या खुद की मेहनत पे विश्वास रखो। आपको भगवान ने बनाया है पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजाने के लिए। आइए मेरे रसगुल्लो, हेडिंग डाल दो SCO। क्या डालोगे? SCO संघाई सहयोग संगठन। क्या? संघाई सहयोग संगठन। अगर मैं कहूं दोस्तों विश्व का एकमात्र संगठन
जिसने दोस्तों अपने समय पर अपना उद्देश्य पूरा कर दिया, वो था SCO। आइए सुनिए इसकी कहानी। क्या आइए दोस्तों इसकी कहानी बताता हूं आपको। इसका इतिहास हुआ क्या था 1996 में, 1996। अब देखना तुम कंफ्यूज होगे, तुम कहोगे सर हमने तो 2001 पढ़ा है। मैं कहूंगा मेरे लाल मेरे पीले अब समझ ले। देखो कमेंट भी आ गया 2001। अब मेरी बात को गौर से सुनना। देखिए अगर आपसे बात करूं दोस्तों SCO, ध्यान रखना 1996 में इसका निर्माण होता है संघाई 5 के रूप में। अगर आपसे पूछ लेना SCO का पुराना नाम क्या है, संघाई 5 इसका पुराना नाम है। ठीक है, ध्यान रखना संघाई 5 दोस्तों इसका पुराना नाम है। कब स्थापना होती है, देखिए गलती मत करना, 1996 में दोस्तों संघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना होती है। इसका उद्देश्य था कि सीमा विवाद को निपटा देना। 5 साल में इसने अपने सारे सीमा विवाद निपटा दिए। क्या सारे सीमा विवाद निपटा दिए। और सन 2001 में दोस्तों इसका नया नाम हो गया SCO। क्या हो गया SCO। तो मेरी जान अगर पूछ ले संघाई 5 कब बनता है, ये 1996 में बनता है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों SCO ये नाम कब आया, तो ध्यान रखना सन 2001 में ये नाम आ गया, संघाई सहयोग संगठन, या फिर इंग्लिश में कहूं तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, SCO हो गया। कितने देश है इसमें, अब देखो दोस्तों इसमें इस समय 6 देश थे। क्या 6 देश, लेकिन सन 2017 में इसमें 2 ऐसे देशों की एंट्री होती है जिनको लड़ने से फुर्सत नहीं, भारत और पाकिस्तान। लिखो सन 2017 में दोस्तों इसमें इसमें देश कितने थे, यहां पर इसमें देश है टोटल 6। कितने हैं, टोटल 6 देश है। लेकिन 2017 में दोस्तों एंट्री होती है किसकी, भारत और नल्ला पाकिस्तान की एंट्री होती है। सन 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर बन गए। और भाई साहब कितने इसमें वर्तमान में सदस्य देश हैं, तो इसमें वर्तमान में दोस्तों 8 देश हैं। क्या अगर आपसे पूछ लेना संघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं, तो 8 देश हैं। 1996 में 5 देश थे इसमें संघाई 5 के रूप में। फिर दोस्तों 2001 में 6 देश हो गए, तब इसका नाम हो गया SCO। 2017 में दोस्तों शामिल हो गए कौन, भारत पाकिस्तान शामिल हो गए, और इसका नाम हो गया दोस्तों 8 देश इसमें शामिल हो गए। उन 8 देशों के नाम क्या है, तुम ये भी नोट कर लो। क्या नोट कर लो, 8 कोई बड़ी संख्या नहीं है, कभी पूछ ले गलती से। क्या कभी दोस्तों पेपर बनाने वाला कुछ पैक लगा के पेपर बना दे और पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है। तो हम तो क्या करते हैं, उन 8 देशों के नाम नोट कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको 8 देशों के नाम दिखा देता हूं, आप भी लिखिएगा उन 8 देशों के नाम। ये देखिए आपके सामने 8 देश हैं, दिख रहे होंगे, फिर बाद में बातचीत करेंगे। नोट करो, लादेन का घर दिखाऊंगा, चिंता मत कर, दिखा दूंगा, है ना। ये चाइना दोस्तों पहला देश है। दूसरा नाम नोट कीजिएगा कजाकिस्तान, मैं यहां लिख देता हूं ना। हाँ तुम्हें दोस्तों लिखोगे ना मेरे साथ तो काम चलेगा ना। चीन है, फिर है कजाकिस्तान। क्या है, कजाकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, कजाकिस्तान। कहीं ऊपर। एक बात बताऊं दोस्तों, एक सुनो मेरी बात को ना, तुम नए नए बच्चे होंगे कुछ, तो एक काम किया कीजिए ना, जब भी दोस्तों कोई भी क्लास नोट करो ना, एक छोटा सा काम करो। ये आपका पेज है, मान लेते हैं ये आपका पेज है ना, इसमें मेरे दोस्तों आप इतनी जगह हमेशा खाली छोड़ दो। क्या इतनी जगह हमेशा खाली छोड़ दो। क्यों छोड़ोगे, ये इसलिए दोस्तों, मान लीजिए आज मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, ठीक है। अब दोस्तों मान लेते 6 महीने बाद में इसमें SCO की कोई मीटिंग हो गई। अब तुम क्या करते हो, तुम दोबारा से पूरा नोट
करते हो। इससे बढ़िया दोस्तों इस साइड वाले पेज में यहां पर तुरंत लिख दो कि भाई ये बैठक यहां पर हुई है। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। ये तुम्हें बता रहा हूं दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो आपको बता रहा हूं। कुछ नहीं करना, इतना पेज हमेशा खाली छोड़ना है। हर पेज का क्या, हर पेज का कोई भी क्लास तुम लिखो, इतना पेज तो मेरे दोस्तों खाली छोड़ दो, ठीक है ना। इतना काम कर लीजिएगा ना, हर बार कीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछ ले चीन शामिल हो गया इसमें कजाकिस्तान हो गया, तीसरा नोट लिखिएगा किर्गिस्तान। कौन है दोस्तों? किर्गिस्तान तीसरा देश है। चौथा देश लिखिएगा रूस। कौन है? रूस है। पांचवा देश है तजाकिस्तान। कौन है? तजाकिस्तान है। छठा देश है मेरे दोस्तों इसमें उज्बेकिस्तान। कौन है? उज्बेकिस्तान। और सातवां देश है भारत और आठवां देश है नल्ला। कौन है? नल्ला। ये 8 देश हैं जो एससीओ के अंदर दोस्तों शामिल किए गए, ठीक है ना। आठों के आठों नाम लिख लीजिएगा मेरे जान, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 8 देश आपके सामने। मुख्यालय कहां पर है तो लिखिएगा दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है एससीओ का, ये लिखिएगा बीजिंग के अंदर है। कहां पर? लिखिए एससीओ का जो मुख्यालय है ये मेरे दोस्तों बीजिंग के अंदर है। लिखो एससीओ, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है तो ये स्थित है बीजिंग के अंदर। कहां है? बीजिंग। और बीजिंग किसकी राजधानी है? चीन की राजधानी है। तो एससीओ का मुख्यालय बीजिंग के अंदर है, चीन की दोस्तों क्या है? ये राजधानी है। अब आपसे पूछ ले एससीओ की मीटिंग कहां कहां पर हुई है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी संगठन पढ़ो उसका साथ में करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना है। तो लिखिए मेरे दोस्तों, एससीओ जो है इसकी अगर मैं पूछ लूं आपसे, इसकी जो बैठक है, इसकी जो मीटिंग है ना, ये कहां कहां पर हुई है। तो हमें कितनी मीटिंग पढ़नी चाहिए? 2019 में, 2020 में, ठीक है। तो लिखिएगा एससीओ की जो मीटिंग है 2019 में किर्गिस्तान के अंदर हुई है। क्या? 2019 में दोस्तों किर्गिस्तान के अंदर हुई है। और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। क्या है दोस्तों? बिश्केक जो है ये किर्गिस्तान की राजधानी है। तो सन 2019 में किर्गिस्तान में दोस्तों बिश्केक में इसकी राजधानी, इसका क्या हुआ है? इसकी बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे, हाँ ये देखिए एक बच्चे ने बड़ा गजब का क्वेश्चन पूछा है, मैं उसका जवाब दूंगा। आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सन 2020 में दोस्तों रूस के अंदर, लिखिए सन 2020 में रूस में इसकी बैठक हुई है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। कैसे हुई है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। 6वें नंबर का देश कौन सा था? मैंने लाइन से लिखा है, ठीक है। मैंने जो देश लिखवाया ना, उज्बेकिस्तान ही 6ठे नंबर का देश था, ठीक है। देखिए सन 2019 में किर्गिस्तान के बिश्केक में होती है। सन 2020 में मेरे दोस्तों रूस के अंदर होती है। सन 2021 में दुशांबे, लिख लो, छाप लो मेरे दोस्तों, सन 2021 स्टार लगाना, इसकी बैठक होगी दुशांबे के अंदर। और दुशांबे किसकी राजधानी है? तजाकिस्तान की राजधानी है। लिखो मेरी जान, गजब का क्वेश्चन है। एससीओ की सन 2021 में बैठक कहां पर होगी? तो लिख लेना दुशांबे तजाकिस्तान के अंदर होने वाली है। गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या? एकदम दुल्हन पाने वाला क्वेश्चन है। तो नोट कर लो दोस्तों, 2019 में किर्गिस्तान बिश्केक के अंदर, सन 2020 में रूस दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर, सन 2021 में। अरे कहां है मेरी चप्पल? अफगानिस्तान तो इसका देश भी नहीं है, क्या इसका मेंबर भी नहीं है यार मेरी जान। कैसे लगा दिया ना, बाके बिहारी लाल की जय। सन 2021 में दुशांबे तजाकिस्तान में दोस्तों इसकी बैठक होने वाली है, ठीक है।
अब आप सोचिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, FAO पढ़ाया मैंने आपको, उसमें मैंने बताया 16 अक्टूबर 1945 को रोम इटली में दोस्तों उसका मुख्यालय था। 75 वर्ष पूरे हो गए, भारत ने 75 रुपए का दोस्तों कॉइन जारी कर दिया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या पढ़ाया, दूसरा मैंने पढ़ाया ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने बताया 1919 में इसकी स्थापना होती है। गाई राइडर इसके वर्तमान में अध्यक्ष है और जिनेवा के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय, और 1 मई को बनाते कौन सा, विश्व श्रमिक दिवस। फिर मैंने आपको क्या बताया मेरी जान, फिर मैंने आपको पढ़ाया ब्रिक्स के बारे में, और मैंने फिर क्या कहा दोस्तों आपसे कि ब्रिक 2001 जिम ओ निल। फिर मैंने आपको बताया दोस्तों 2009 में रूस में इसकी पहली बैठक होती है। सन 2010 के अंदर मेरे दोस्तों मैंने फिर आपको समझाया साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, इसलिए इसका नाम BRICS हो गया। फिर मैंने आपको समझाया मेरी जान कि इसकी जो बैठक है वो 2021 में भारत इसकी होस्टिंग करने वाला है। इतना सब कुछ हमने जान लिया। फिर आता है संघाई सहयोग संगठन, और मैंने आपको दोस्तों ये समझाया कि संघाई सहयोग संगठन जो है 1996 में मेरे दोस्तों ध्यान रखना संघाई 5 के नाम से स्थापना होती है इसकी। फिर मैंने आपको कहा दोस्तों 2001 में इसका नाम SCO हो गया। फिर कहा मैंने आपसे सन 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हो गए। इसकी बैठक की बात करूं तो दोस्तों 2019 में किर्गिस्तान में होती है, सन 2020 में रूस के अंदर होती है, सन 2021 में दुशांबे कजाकिस्तान में होने वाली है। अब आता है क्वेश्चन दोस्तों काम का, क्या पते का क्वेश्चन आता है, और आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का महासंग्राम। ये न्यूज पढ़ के देखो, ये न्यूज है दोस्तों द वॉशिंगटन पोस्ट, और ये न्यूज है सन 2011 की। एक न्यूज आपके सामने लाया हूं दोस्तों, और ये न्यूज किसकी है, वॉशिंगटन पोस्ट है। क्या SCO का मुखिया कौन होता है, जहां पर भी दोस्तों बैठक होती है ना वही देश इसका होस्टिंग होता है, वही इसका मुखिया होता है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों, यहां पर आपके सामने एक न्यूज है, वॉशिंगटन पोस्ट है, और मेरे दोस्तों इसके अंदर तुम सुन पा रहे होगे, देख पा रहे होगे कि US फोर्सेस किल ओसामा बिन लादेन। ओबामा ने क्या कहा है, जस्टिस हैज बीन डन, मतलब कि अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी सेना ने दोस्तों घर में घुस के मारा किसको, ओबामा बिन लादेन को घर में घुस के मारा। और दोस्तों ये जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ओबामा, उन्होंने कहा कि जस्टिस हैज बीन डन, अब हुआ है न्याय। इस ओसामा ने क्या किया था, ओसामा बिन लादेन ने दोस्तों अटैक किया। क्या किया, ओसामा बिन लादेन जो है मेरे दोस्तों, इस ओसामा बिन लादेन, मैं तुम्हें करंट से जोड़ूंगा लेकिन मैं चाह रहा हूं दोस्तों थोड़ा पीछे वाला जान लो। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के अंदर दोस्तों, अमेरिका की जो बिल्डिंग थी दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कौन सी बिल्डिंग है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, फोटो में देखो ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसमें दोस्तों सीधा क्या कर दिया, इस पर अटैक किया किसने, ओसामा बिन लादेन ने इस पर अटैक किया, और सीधा दोस्तों जो एयरप्लेन था ना, सीधा की सीधा इस बिल्डिंग में घुसा दिया। क्या, सीधा घुसा दिया। अमेरिका के क्षेत्र के अंदर दोस्तों किसी और का हेलीकॉप्टर घुसना, एरोप्लेन घुसना अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन इस रसगुल्ले ने वो करके दिखाया। अब सुनना दोस्तों इस रसगुल्ले का रस कैसे निकाला गया। देखिए अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोस्तों अटैक कर दिया किसने, इसने अटैक कर दिया किसने, ओसामा बिन लादेन ने। अब क्या हुआ दोस्तों, अमेरिका तैयार बैठा था कब मौका मिलेगा, और वो मौका मिल गया अमेरिका को। इसको पता लग गया दोस्तों अमेरिका को कि ओसामा बिन लादेन जो है वो इस घर के अंदर बैठा हुआ है। क्या, इस घर में बैठा हुआ है ओसामा बिन लादेन। ये स्थान है एबटाबाद। कौन सा स्थान है, एबटाबाद है, जो पाकिस्तान नल्ले के अंदर
ये पाकिस्तान कहता है ना कि हमारे यहाँ पर कोई आतंकवादी नहीं है, ये देख पाकिस्तान तेरे घर में घुस के मार के आया कौन? अमेरिका। और नल्ले को है ना पता भी नहीं लगा दोस्तों कि ये घर में घुस के मार के आया। क्या? हाँ, सुबह जब आंखें खोली ना तो न्यूज देखी मेरे दोस्तों, उसमें पता लगा ओ तेरी, कल तो घुस गया कौन? अमेरिका घर में घुस गया और ठोक के आ गया। अब देखिए एबटाबाद पाकिस्तान दोस्तों, ये स्थान पाबी जो क्षेत्र है, कौन सा? पाबी जो स्थान है, इससे मेरे दोस्तों लगभग 2 घंटे की दूरी पर स्थित है। पाबी ही दोस्तों नोट करना, जो आतंकवाद है इसका जो केंद्र है दोस्तों, ये स्थान है पाबी। कौन सा? पाबी स्थान है आतंकवाद का केंद्र। इसके जस्ट पास में दोस्तों एबटाबाद स्थित है। अगर मान लेते हैं, मैं वैसे बना नहीं पाऊंगा, कुत्ते की शक्ल का है दोस्तों कौन? ये जो पाकिस्तान है ना, ये कुत्ते की शक्ल का है। फिर भी देख लीजिए, कोशिश करता हूं दोस्तों, हाँ आप समझ जाइएगा ना, ये पाकिस्तान ही है, ठीक है? ऐसे मान लो, पूछ भी निकाल दो ना, अगर मान लो ये पाकिस्तान है ना, तो यहां पर स्थित दोस्तों पाबी, कौन क्षेत्र है? ये है पाबी, ठीक है? और यहीं पर पास में स्थित है एबटाबाद। क्या है? एबटाबाद स्थित है। अब हुआ क्या दोस्तों? अरे टाइम हो गया, 4 मिनट है यार, सुन लो मजा आएगा, ठीक है? अब हुआ क्या, ये भाई साहब यहां पर बैठा हुआ था, एबटाबाद के अंदर बैठा हुआ था ओसामा बिन लादेन अपने घर के अंदर। रात को अमेरिका की सेना आई दोस्तों और इसे ठोक के चली गई। क्या? इसे ठोक के चली गई अमेरिका की सेना इसके घर के अंदर। और इन बुझे हुए चूनों को सुबह पता लगा, ये का हो गया, क्या ई का हो गया, सुबह पता लगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, एबटाबाद पाकिस्तान, इसके पास में स्थान है पाबी। और इसी पाबी में सन 2021 में एंटी टेरर एक्सरसाइज होगी। यही तो क्वेश्चन था। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं वापस से। ये देखिए, एससीओ ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज पाबी एंटी टेरर 2021। तो एससीओ की तरफ से, अब तुम लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इस लास्ट स्टेटमेंट को लिख लीजिए नोट लगा के मेरे दोस्तों, कि एससीओ के देश आतंकवाद को रोकने के लिए, क्या? आतंकवाद रोधी युद्ध अभ्यास 2021 में करेंगे। क्या करेंगे? आतंकवाद रोधी युद्ध अभ्यास करेंगे। कहां पर करेंगे? इसका नाम होगा पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज। क्या होगा? पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज जो है वो इसका नाम होने वाला है। और ये पाबी कहां से आया? तो ये पाबी मेरी जान कहां से आया? नोट कर लीजिए, ये पाबी जो है ये स्थित है कहां पर दोस्तों? ध्यान रखना, पाकिस्तान के अंदर स्थित है पाबी स्थान। और दोस्तों इसी के पास में मैंने आपको बताया लादेन को ठोका गया। क्या? लादेन को अमेरिका की सेना ने कहां पर ठोका था? पाबी के पास में एबटाबाद में ठोका था। इसलिए पाबी एंटी टेरर युद्ध अभ्यास होगा दोस्तों। और कमाल की बात है, खुद पाकिस्तान उसमें शामिल होगा। मतलब पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि बिल्कुल मेरे दोस्तों हमारे यहाँ पर आतंकवादी हैं। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान खुद इसमें शामिल होने वाला है। और ये कौन सा प्रांत है? खैबर पख्तून प्रांत। नोट करना, ये पाबी दोस्तों किस प्रांत में है? तो खैबर पख्तून प्रांत के अंदर है। क्या है? खैबर पख्तून इस प्रांत के अंदर दोस्तों पाबी स्थित है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। क्या? ताशकंद। होता क्या है दोस्तों, मैं चाहूं तो बिना फोटो भी आपको दिखा दूं। क्या? बिना फोटो दिखा दूं, लेकिन फोटो से क्या होता है,
फोटो से दोस्तों आपको चीजें ढंग से समझ में आती है और भविष्य में आप कभी नहीं भूलोगे। जब भी लादेन का नाम आएगा तो ये अखबार की फोटो तुम्हारे सामने आएगी। यही दोस्तों तरीका होता है किसी भी चीज को समझाने का। थोड़ी मेहनत लगती है फोटोज को निकालने में। क्या मेरी ज्यादा मेहनत जो है ना दोस्तों वो क्लास से पहले होती है और मेरा एक ही सिद्धांत है, जब भी क्लास में आऊं खुद पूरी तरह तैयार होके आऊं। अगर मैं तैयार नहीं हूं तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बातचीत नहीं कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, तैयारी को मजबूत करते रहना। समय समाप्ति की घोषणा की जाती है दोस्तों, राजौरी टीम तुरंत कह देती है सर समय समाप्त हो गया। अच्छे से पढ़ना, खुद का ध्यान रखना, माँ बाप की इज्जत करना। और अभी 6 बजे 20 सेकंड का एक मोटिवेशन आएगा दोस्तों यूट्यूब के ऊपर। क्या यूट्यूब पर आएगा, 20 सेकंड का मोटिवेशन होगा, उसे जरूर सुनना, मजा आएगा। ठीक है, चल झुट्टी, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इस मंजिल को तो इसकी औकात दिखा कर छोड़ेंगे। ठीक है, अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उत्कर्ष पर अपना प्यार बनाए रखना, अपनी मेहनत दोस्तों हमारे साथ करना, आप निश्चित सफल होने वाले हो। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।